नमस्कार। आज से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसका क्या प्रभाव है, इसके लिए अमेरिका के एक अनुसंधान केंद्र में कुछ प्रयोग हुए हैं। क्योंकि जब तक हमारी मान्यताओं को अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में प्रयोग होकर प्रमाणित नहीं होता है, तब तक हमें अपने मान्यताओं पे संदेह बना रहता है। अभी 400 साल पहले गैलीलियो महोदय को इसीलिए आजीवन कारावास की सजा मिली थी चर्च के द्वारा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब ये तो बिल्कुल ईसाई धर्म के खिलाफ था, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट था। लेकिन हम तो 4000 वर्ष पहले से भी पहले समय से जान रहे हैं कि केंद्र में पृथ्वी नहीं, सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ कितने ग्रह हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूरा खगोल विज्ञान, पूरा आयुर्वेद, पूरा अर्थशास्त्र। हम हमारे से धनी इस दुनिया में और कोई धर्म है, कोई संस्कृति है। लेकिन चलिए आज चर्चा करते हैं पितृपक्ष की। तो अमेरिका में जो प्रयोग हुआ वो चूहों पे प्रयोग हुआ। ऐसा हुआ कि चूहे के कुछ समूह को एक पनीर के टुकड़ों में एक खास तरह का शायद वो गुलाबी गंध दे करके उसको खिलाया गया। तो मजे से खाया, आया, खूब खाता था। उसको कुछ दिनों तक खिलाया, अच्छा लगा, उसे खूब खा जाता था। बाद में 1 सप्ताह के बाद उस पनीर के टुकड़े में अंदर में कुछ ऐसी पदार्थ मिला दिया गया जिसे मुंह में डालने से उसको करंट लगता था, तेज झटका लगता था। तो फिर वो जब वो आता था तो मुंह मारता था, फिर उसको झटका लगता था, फिर छोड़ देता था। धीरे धीरे उसने वो छोड़ दिया और उसमें वो सिर्फ वो सूंघ के छोड़ देता था। बाद में उसमें से वो जो करंट का पार्ट था उसको बाहर निकाल दिया। फिर भी वो उसको छूता ही नहीं था, सूंघ लिया, छोड़ दिया। उसके बाद जो उस चूहे से बच्चे पैदा हुए वो भी नहीं खाता था, वो भी सूंघ के छोड़ देता था। और ऐसी 7 पीढ़ी तक जो उस चूहे के बच्चे पैदा हुए वो उस गंध के पनीर के टुकड़े को नहीं खाता था। उसमें कोई करंट नहीं है, वो नहीं खाता था। 8वीं पीढ़ी में जाकर के उसको खाना शुरू किया। तो हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का हमारे जीवन में जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। तो अब सवाल है कि जो इसके लिए उनकी पूजा या उनकी प्रार्थना या उनको तर्पण या श्राद्ध क्यों आवश्यक है? मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये बात कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग जो करते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने पूर्वजों के मुक्ति की कामना करते हैं कि हे प्रभु हमारे पूर्वजों को मुक्ति दे दीजिए, मोक्ष दे दीजिए। अब उनको मोक्ष से हमें क्या लाभ? तो देखिए, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिता थे, मामा थे, नाना थे, दादा थे, परदादा थे, इंसान थे। अब इंसान थे तो सब कुछ सही नहीं थे, कुछ गलतियां भी थी। और हमारे में जो आया वो सब सही नहीं आया, गलती भी आ गई। तो यदि उन्हें मुक्ति मिल जाए, यदि वो मुक्त हो जाए, तो फिर वो जो उनकी गलतियां हैं वो मुक्त हो गई। और फिर हमारे अंदर जो फिर वो उनकी गलत भावनाएं आ गई है वो भी मुक्त हो जाएगी, वो भी बाहर निकल जाएगी। और ऐसा संभव मृत्यु के बाद है। देखिए, मान लीजिए कि मैं चोरी करता हूँ, तो ये शरीर रहते उस आदत को छोड़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन जब शरीर को हमने छोड़ दिया, जब शरीर से हम बाहर निकल गए, तब हम ज्यादा शक्तिशाली हो गए। तब हम उस आदतों को छोड़ सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। और अगर ईश्वर की कृपा हो तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर उनको मोक्ष मिल गया तो फिर हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी अपने पूर्वजों से आ गई है
वो भी मुक्त हो जाएगी। तो फिर हमारे मुक्त होने में जो पूर्वजों का बाधा था, क्योंकि हम कितना भी कुछ करें, अच्छा करें और सब कुछ करें, लेकिन जो पूर्वजों का बाधा है वो कैसे दूर होगा? पूर्वजों का बाधा पूर्वजों के मुक्त होने से होगा, एक बात। दूसरा, पूर्वजों का बाधा उनके आशीर्वाद से भी हो सकता है, क्योंकि अभी उनके आशीर्वाद में भी बहुत शक्तिशाली हो गया। हम ये सशरीर किसी को आशीर्वाद दें कि खुश रहो, सौभाग्यवान रहो, तो पता नहीं कितना असर होगा। लेकिन हम शरीर छोड़ दें तो हम ज्यादा शक्तिशाली हो गए, प्रभावशाली हो गए, तो वो प्रभाव से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा, देखिए, हम जहाँ काम करते हैं, जहाँ 8 घंटा 10 घंटा काम करने के बाद में हमें तनख्वाह मिलती है, उस आदमी को भी, उस बॉस को भी सुबह गुड मॉर्निंग, शाम गुड मॉर्निंग करते रहते हैं। लेकिन जिस पिता ने पूरा जीवन अपनी पूरी शक्ति, पूरी बुद्धि, पूरी क्षमता और पूरा धन हमारे पीछे लगा दिया, उसके लिए साल में एक दिन एक लोटा जल देना क्या फर्ज नहीं है हमारा? देना ही चाहिए। तो पितृपक्ष का जो महत्व है वो तो बड़ा है और इसे हमें करना भी चाहिए। अब है कि उसको कैसे करें, मैं आपको 30 सेकंड का ही बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं। 30 सेकंड आप एक लोटा जल लें। सूर्य भगवान जो एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो दिख रहे हैं, अब राम और कृष्ण तो दिख नहीं रहे हैं, मूर्ति में हैं नहीं हैं पता नहीं, सूर्य दिख रहे हैं, उनका ताप दिख रहा है। उनसे निवेदन करें कि हे सूर्य भगवान, मेरे पितरों को मुक्त कर दीजिए, और दक्षिण मुख होकर के एक लोटा जल पितरों को स्मरण करके श्रद्धा भाव से डाल दीजिए। श्राद्ध जो है वो श्रद्धा है, ठीक है। उसके बाद अगर तिल, कुश, फूल, अक्षत, चंदन, गंगाजल सब है तो कीजिए, आप जितना करें उतना अच्छा। न करें तो एक लोटा जल इस भावना के साथ कि उन्हें मुक्ति मिल जाए, वो तृप्त हो जाएं, वो संतुष्ट हो जाएं, ऐसा जरूर करना चाहिए। सबसे अंत में हम तो चलिए अपने पूर्वजों को जल दें, अर्पण करें, जो भी करें। हम अपने आने वाली पीढ़ी को जो सबसे मूल्यवान चीज दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं? हमने धन कमा के दे दिया, जमीन खरीद के दे दिया, मकान बना के दे दिया, पैसे रख दिया, सोना दे दिया, पता नहीं वो कितना दिन रहेगा और कब तक रखेगा। लेकिन यदि हमने अपने संस्कार में दया और धर्म, करुणा, प्रेम को अपना लिया, तो वो हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों को स्वतः मिलता रहेगा, ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण है। इससे बड़ा उपहार और आप क्या देंगे? कितना पैसा दे देंगे? खर्च करने के लिए कुछ भी दे दीजिए, तुरंत हो सकता है। ये खर्च नहीं होगा, ये ऐसा उपहार होगा, दया। जहां दया वहां धर्म है, और जहां लोभ वहां पाप। एकमात्र दया ऐसी भावना है जो सभी धर्मों का सार है। आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, वो सब का महत्व है, लेकिन उस सब से ऊपर है दया। यदि आप में दया नहीं है तो इस सब चीज का कोई महत्व भी नहीं है, कोई महत्व नहीं है। आप भागवत करा लीजिए, पुराण करा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, यदि आपके मन में दया नहीं है तो धर्म नहीं है। और यदि सिर्फ दया है, करुणा है, तो धर्म ही धर्म है। और यदि जहां लोभ है, जहां दया है, वहां लोभ नहीं होगा,
वहां तो करुणा होगा, प्रेम होगा, सद्भावना होगा, भाईचारा होगा, क्षमा करने की प्रवृत्ति होगी। दया को अपनाएं ताकि वो हमारे 7 पीढ़ियों तक ऐसे ही चला जाए। लोभ को हटाएं ताकि वो हमारे 7 पीढ़ियों तक हटा दे। इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं दे सकते आप अपने आने वाले 7 पीढ़ियों को। नमस्कार।